Hello, good morning, student. Okay, today's lecture is very important. Okay, we are going to solve the problem of salary, income from salary, and इसमें सबसे important बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ. आई डोंट नो कितने लोग ने देख लिया है सारे और एक बार समझ लिया है. अगर जो भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी पढ़े, अगर आपको अच्छे से याद है, आपने पढ़ लिया है, देख लिया है, तो ये बहुत इजी लगने वाला है. अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो माइट भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग भी सकता है, बट है नहीं. ठीक है, इजी है. शैल वी स्टार्ट? ओके ओके, आई एम स्टार्टिंग. प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. मिस दिशा हु इज इन द गवर्नमेंट सर्विस रिसीव्स 50,000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी. तो बेसिक सैलरी दिशा को हर महीने 50,000 मिल रहा है. ₹5,000 per month as ₹5,000 per month as dearness allowance and 4,000 per month as entertainment allowance. Okay, ex gratia rupees 35,000, arrears of salary rupees 28,000, professional tax of rupees 2,500 was outstanding as on 31st March 2020. तो ये इंफॉर्मेशन है. और बोला कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस दिशा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 में कैलकुलेट करने बोला. माय फर्स्ट पॉइंट, 50,000 एज बेसिक सैलरी. तो पहला पॉइंट बेसिक सैलरी. ओके, 50,000 इंटू 12, 12 महीने का पर मंथ है ना. आप देख सकते हैं पर मंथ है, पर मंथ है, जिधर जिधर पर मंथ है उधर पे इंटू 12 कर लेंगे. ओके, तो सबसे पहला बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, तो कर लिया 6 लाख. उसके बाद क्या दिया? 5,000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस. तो सेकंड पॉइंट डियरनेस अलाउंस 5,000 इंटू 12, 60,000. उसके बाद 4,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 इंटू 12. ओके, ये भी आ गया 48,000. उसके बाद में है एक्स ग्रेशिया 35,000. एक्स ग्रेशिया 35,000 पर मंथ नहीं लिखा है. जिधर पर मंथ है सिर्फ उधर ही पर मंथ है, जिधर नहीं है उधर पे नहीं. उसके बाद में एरियर्स ऑफ सैलरी 28,000. एरियर्स ऑफ सैलरी 28,000 टैक्सेबल है. आपने पढ़ा रहेगा फॉर्मेट तो आपको याद रहेगा. ठीक है, क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है, क्यों है. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 2,500 वॉज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग रहेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. ओके, तो आप देख सकते हैं ग्रॉस आ गया 7,71,000. डिडक्शन में देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000. एंटरटेनमेंट देखो, ये गवर्नमेंट सर्विस में है तो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन मिलेगा ही. ठीक है, 5,000. अब बोलेगा सर ऊपर तो 5,000 दिया नहीं है. ठीक है, नहीं, ऊपर तो 4,000 हर महीने दिया, उसके हिसाब से तो 48 होता है. आपने 5,000 कौन से बेसिस में लिया है? मैं तो दिखा दूँ आपको. ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स देख लेते हैं. नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. 50 + 5 55 माइनस करने 7,16,000. ओके, अभी देख लो. पहले लिखा स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी विच एवर इज लेस. ये 7,71,000 या 50,000, ये दोनों में से कौन सा कम है? 50. तो 50,000 मैंने लिया. आप देख रहे हो ना, ये सब कलर कर देता हूँ. ये 50 और ये 7,71 था, दोनों में से कम 50 है तो 50 लिखा हूँ मैंने. अगर ये कम होता 7,71 की जगह में, ठीक है, 50 से कम रहता तो वो ले लेता था. 50 तो बाय डिफॉल्ट है, वो कंपलसरी है और मैक्सिमम अमाउंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का. ठीक है, लेकिन वो ग्रॉस सैलरी से ज़्यादा हो नहीं सकता है. विच एवर इज लेस लिखा, देख सकते हैं विच एवर इज लेस. ठीक है, नहीं. दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस. ये तो हो गया. एंटरटेनमेंट अलाउंस वर्किंग नोट नंबर 2 क्या दिया है?
लोअर ऑफ द फॉलोइंग करके बोला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है सिर्फ, नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो नहीं मिलेगा। 5,000 1/5 इंटू बेसिक सैलरी 1/5 इंटू 6 लाख 1,20,000 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 48। तो बताओ 5 1,20,000 48 सब में कम कौन सा है? 5,000। इसके लिए इधर भी 5,000 आपको दिखाई दे रहा है। समझ में? तीनों में से जो कम है वो समझ में, उसको डिडक्शन मानेंगे। और बोला प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस नॉट ऑन अक्रूवल, दैट इज आउटस्टैंडिंग बेसिस। आउटस्टैंडिंग बेसिस में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, इस साल नहीं मिला, अगर अगले साल पे किया तो अगले साल मिल जाएगा, इस साल का भी और अगले साल का भी, दोनों भी। समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 1 which you have to understand. Again I'm repeating. Okay, problem number 1 again I'm repeating. Okay, the point just go through, देख लेना, साथ में ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, ठीक है। 5,000 पर मंथ बेसिक सैलरी 6 लाख, 5,000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस 60,000, उसके बाद 4,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस 48,000, उसके बाद एक्स ग्रेशिया 35,000, एरियर्स ऑफ सैलरी 28,000, प्रोफेशनल टैक्स आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए डिडक्शन नहीं है। ओके, ये डिडक्शन बाय डिफॉल्ट है और ये आके कैलकुलेट किया हम लोग ने, नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये था उसका रीजन। ओके, और उसके बाद उसका टोटल 7,71,000 में से 55 गया तो बचा 7,16,000। गेटिंग माई पॉइंट? होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना, हेडिंग लिखना है, नेम ऑफ द एसएससी मिस दिशा। आप देख सकते हैं रेड कलर में, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे बंदा बंदी का नाम आते रहेगा वो चेंज होते रहेगा। बाकी जो ब्लू में है इस साल, ये इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल ही रहेगा टीवाई में, ये जो है हर साल चेंज होता है। आपके लिए प्रीवियस ईयर अलग है, अगले साल प्रीवियस ईयर अलग रहेगा, आपका असेसमेंट ईयर अगले साल प्रीवियस ईयर है, तो ये चेंज होते रहता है, बट ये अगले साल चेंज होगा। इस साल तो आपका एग्जाम के लिए यही है, और इंडिविजुअल ये तो हर बार चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे बंदा बंदी का नाम जो भी रहेगा उसके हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिस्टर सुनील फॉर द असेसमेंट ईयर, ओके, 2021 फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग ने दे दिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सैलरी एट 9,000 पर मंथ, ये भी पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफ 12,400 एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 2,500 वाज डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोला है? जब सैलरी दे रहे थे तभी प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स माइनस करके दिया है, समझ में? तो जो जो सैलरी से माइनस होता है, ठीक है, उसको फिर से सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये सैलरी जो 9,000 है ये पर मंथ, ये ग्रॉस है, वो लोग ने नेट करके लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको मानेंगे ग्रॉस सैलरी। ओके, तो इसमें से ये जो अमाउंट है ये तो पर मंथ का, ये साल का है 12,400। ऐसा मत पूछना कि सर ये ज़्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये 12,400 साल का है, ये 2,500 साल का है, और ये पर मंथ दिया है, समझा है? तो ये ऑलरेडी ये 12,400 और ये जो 2,500 है डिडक्ट हो चुके हैं ये पूरे अमाउंट से। तो ये 9,000 पर मंथ जो है ये ग्रॉस है, इसके अंदर इंक्लूडेड है ये सारे अमाउंट जो सालाना जो है उसके हिसाब से। तो एक बार हम लोग ने ग्रॉस में ले लिया, फिर से इसको ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल बार टैक्स हो जाएगा एक अमाउंट पे, ठीक है, ये अमाउंट पे डबल बार टैक्स हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग नहीं लेंगे। आप समझे क्या क्या बोला मैंने? मतलब मैं बोल रहा हूँ 9,000 साल का है, सॉरी महीने का है, 12 महीने का कितना हुआ? 1,08,000। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो 12,400 और ये 2,500 ऑलरेडी इसमें से माइनस हो चुके हैं, समझ में?
कैसे मालूम पड़ा? वॉस डिडक्टेड एट सोर्स बोला, मतलब जब सैलरी दिया जाता तब भी माइनस करने के बाद ही दिया था। सैलरी देते समय याद रखना नेट सैलरी दिया जाता है, बट इधर पे नेट सैलरी की बात नहीं किया है, मतलब इसको सिर्फ सैलरी बोला है, मतलब हम लोग इसको क्या मानेंगे? ग्रॉस मानेंगे, मतलब ये ग्रॉस सैलरी है। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो सेकंड पॉइंट है हम लोग सॉल्व करते समय नहीं लेंगे, क्योंकि एक इनकम पे 2 बार टैक्स लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉइज contribution to recognized provident fund was 11,280 during the year। इधर पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है बोलता? 11,280 पिछले साल में, मतलब इस साल में जो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट विच वॉज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल बाय 1,200। तो बोला है कि एम्प्लॉयर ने भी जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन बाय रूल के हिसाब से 1200 ज्यादा है। मतलब 1200 ज्यादा है, मतलब आपको याद है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है सैलरी का, लेकिन बाय रूल ये कितना ज्यादा है? ये 12% निकालने मतलब ये जो अमाउंट है ये 12% से 1200 रुपये इसमें ज़्यादा है, मतलब 12% से ज़्यादा है, और ये 1200 रुपये वो एक्सेस अमाउंट है, ऐसा वो बोल रहे हैं। एम्प्लॉय कर सकता है कितना भी कंट्रीब्यूट, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्स नहीं है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में वो आ जाता है पीएफ जो माइनस करके देते। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर भी उतना जितना एम्प्लॉय करता है उतना करेगा, लेकिन वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैलरी का 12% से। लेकिन क्वेश्चन में ही दे दिया सैलरी से 1200 रुपये ज़्यादा है। सैलरी का जो 12% है निकालने के बाद देख रहे तो 12% के ऊपर जा रहे 1200 आ रहे, 1200 ज़्यादा आ रहे। ठीक है, तो 1200 जो ज़्यादा है वो टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% के ऊपर जो 1200 गया है ये टैक्सेबल है, समझ में? बाद में बोला है बोनस पेड, बोला है टैक्सेबल है, टैक्स भरना पड़ेगा। ये 11,280 पे कुछ नहीं आएगा, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस सैलरी में आ जाता है, फिर से उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा नहीं। उसके बाद सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर 3,600। सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय मतलब घर के काम के लिए जो रखा था एम्प्लॉय के लिए, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, मतलब कंपनी ने किया। मतलब बोला था ना मैंने अगर कंपनी की तरफ से कोई नौकर चाकर मिलते हैं, उनका सैलरी अगर कंपनी देती है, क्या बोला मैंने? अगर उनका सैलरी कंपनी देती है तो कंपनी वो जो भी दे रही है एम्प्लॉय के बदले में, वो एम्प्लॉय का सैलरी माना जाएगा परक्यूजिट्स है, उसको परक्यूजिट्स मानते हैं। तो 3600 रुपये पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल है, टैक्सेबल परक्यूजिट है। बाद में वैल्यू परक्यूजिट वैल्यू ऑफ गैस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 1400, ये भी टैक्सेबल है, समझ में? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 10,800 टैक्सेबल है। उसके बाद एरियर्स ऑफ सैलरी एज पर रिवाइज पे स्केल, एरियर्स ऑफ सैलरी आपको मालूम है टैक्सेबल है। ओवर टाइम वेजेस भी टैक्सेबल है। तो सारे टैक्स आप बोलते रहे सब सब टैक्सेबल, ये तो फिर क्या इसमें सीखने के लिए क्या है? ये देखो, ये 11,200 टैक्सेबल नहीं था सॉरी, और ये 12,400 2,400 टैक्सेबल नहीं था। एग्जाम में सब ऐड करके मत आ जाना कि बोले सर तो बोलते सब टैक्सेबल है सब ऐड होगा, ऐसा नहीं है बच्चे, तो आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद अभी देख लेते हैं प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में। 9,000 12 महीने के लिए 1,08,000, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मैंने बोला ये इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये डिडक्टेड एट सोर्स बोला, लेकिन इसके लिए इंक्लूडेड है। और ये जो 11,280 है ये भी इंक्लूडेड है, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। इधर पे आप देख सकते हैं ये जैसा डिडक्ट हुआ है प्रोफेशनल टैक्स इनकम टैक्स, वैसा पीएफ भी डिडक्ट होता है, आपको मालूम है? तो वो पीएफ ही है, तो वो भी वो 1,08,000 में इंक्लूडेड है, तो फिर से उसको लेंगे नहीं। फिर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 1200 ज़्यादा है वो आ जाएगा, बोनस 14,600,
सैलरी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने दिया परक्यूजिट है, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई परक्यूजिट है, रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट है, टैक्सेबल है, आपको मालूम है। एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल है, ओवर टाइम वेजेस टैक्सेबल है। ये जो अमाउंट टैक्सेबल है सब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। उसमें से डिडक्ट करेंगे 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,55,600 या 50,000 दोनों में से जो कम। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000 और ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी विच एवर इज लेस गेटिंग, तो दोनों में से कम 50 ही है तो 50 ले लिया। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 जो माइनस सैलरी से डिडक्ट हुआ है उसका डिडक्शन मिलेगा। टोटल कितना है 52,500 माइनस करने के बाद 1,03,100। समझ में आया? इधर मैंने लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ascertained under the prescribed rule will be treated as salary। याद है आप लोग को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज़्यादा टैक्सेबल ही है। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS 12,400 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स। क्यों नहीं लेके? क्योंकि मैंने क्या बोला ग्रॉस में ऑलरेडी वो क्या रहेगा इंक्लूडेड रहेगा, फिर से ऐड करोगे तो ये 12,400 पे 2 बार टैक्स लगे, क्योंकि 1,08,000 रुपये पहले से फिर से एक बार ऐड करेंगे तो इसके ऊपर और एक बार टैक्स लग जाएगा, इसके लिए हम लोग ऐड नहीं करें। प्रोफेशनल टैक्स तो ऐड होता ही नहीं है, आपको मालूम है। अगर नेट सैलरी रहेगा तो प्रोफेशनल टैक्स ऐड हो जाएगा। और ये RPF जो माइनस हुआ है अभी इधर पे मैं नहीं ले रहा हूँ, ये भी ले लूंगा, ऐड कर लूंगा उसमें। तो ये ग्रॉस सैलरी पे ही टैक्स लगता है। इधर सिर्फ सैलरी बोला है मतलब इसको ग्रॉस ही मानेंगे, नेट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में अगर नेट बोला है तो ही नेट है, नहीं तो उसको ग्रॉस ही मानना है। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज द important points which you need to understand in this question. Okay, if you are confused, ask the people those who are going to job and they are getting net salary after deduction of okay professional tax and PF gratuity whatever amount net they are getting or not. If they are getting net, ask them their gross salary. अगर कोई आपके भाई बहन या मम्मी या डैडी जो भी जॉब पे जा रहे हैं अगर उनको सैलरी नेट मिलता है तो उनके ग्रॉस सैलरी क्या उसमें से क्या क्या डिडक्ट होता है कितनी होता है पूछ लेना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जानकारी के लिए बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग भड़क जाए कि तू मेरा सैलरी पूछ रहे हैं, तेरे में ये मजल कि मेरा सैलरी पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उनको गुस्सा नहीं होना है, बस उनको सीखने के लिए जानकारी के लिए पूछ रहे करके बता के पूछना जो भी है, फॉर योर नॉलेज ओनली। Next we'll move on to problem number 3. Okay, in the problem number 3 we can see that Mrs. Radha is employed with Messrs. Bajaj Alliance Private Limited. She provides you the following information for the assessment year 2020-21. Okay, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया देख लो। मिसेस राधा ने पहले इधर देखो नेट सैलरी पर मंथ, नेट रहेगा तो जो जो डिडक्ट हुआ ऐड करेंगे 19,050। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ डिडक्ट हुआ 200 ऐड करेंगे, जो जो डिडक्ट हो रहा है ऐड करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ, प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट हुआ ऐड करेंगे। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पर मंथ, ये भी डिडक्ट हुआ है ऐड करेंगे। LIC डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पर मंथ, LIC भी डिडक्ट हुआ है ऐड करें। बोले सब ऐड नहीं करना बच्चे, देख लेना। क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉयर, ये थोड़ी सैलरी से डिडक्ट हुआ है, टैक्सेबल है। क्लब फीस मेड बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय को क्लब का फीस देना था, दिया था एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल परक्यूजिट। सैलरी इन लीव ऑफ लीव के बदले में मिला है सैलरी, ये भी टैक्सेबल है। शी वॉज गिवन कार फॉर आवर एक्सक्लूसिव यूज ड्यूरिंग द ऑफिस आवर ओनली, सिर्फ ऑफिस आवर में दिया है, इसके ऊपर टैक्स लगने वाला नहीं है। ये प्लस साइन ऊपर हो रहा है, उसको क्रॉस मत समझ लेना। ओके, एडवांस सैलरी टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस 22,000 है, बट एग्जाम्शन कितना दिया है वो लोग ने खुद बोला है 7,000, तो 7,000 एग्जाम्शन माइनस कर देंगे। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी वाज डिक्लेयर, बोनस क्या किया डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया तो बोनस नहीं लेंगे,
बोनस पेड या रिसीव्ड बेसिस में टैक्सेबल है, समझ में? तो बोनस 1 महीने का जो है डिक्लेयर हुआ है सिर्फ, पे या रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। तो 2 पॉइंट लेना नहीं है। कौन सा नहीं लेना है? एक सेकंड है, ये वाला नहीं लेना है। कार जो दिया है ऑफिस का काम के लिए दिया है तो नहीं लेंगे, पर्सनल रहेगा तो लेंगे, परक्विजिट मानेंगे। बोनस डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ है, इसके लिए ये भी नहीं लेंगे। बाकी सब आप देख सकते हो अभी, तो ये सब ऐड होने वाला है। ये जो दिख रहा है आपको, इतना सब ऐड करेंगे। इधर आप देखो, मैंने अलग से करके दिखाया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मैंने लिखा है ग्रॉस सैलरी पर मंथ, इसमें क्या क्या दिया है? नेट सैलरी लिया 19,050, इनकम टैक्स डिडक्टेड पर मंथ 200, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 600, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ 150, LIC पर मंथ 1000, टोटल होता है 21,000। इसको बोलते हैं दर फॉर ग्रॉस सैलरी पर मंथ है। तो आप इधर देखो, सैलरी 21,000, 12 महीने के लिए 2,52,000। उसके बाद परक्यूजिट में क्या, क्लब फीस, कार जो दिया ऑफिस यूज के लिए नॉट टैक्सेबल लिखा है मैंने, नील है, तो 6,000 ही सिर्फ टैक्सेबल है। सैलरी इन लीव ऑफ लीव की छुट्टी के बदले में सैलरी मिला है, टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस 22 बोला है, लेकिन 7,000 क्वेश्चन में लिखा है कि एग्जाम है, माइनस करने के बाद 15,000। बोनस डिक्लेयर हुआ है, इसके लिए मिल रहा है क्योंकि वो पे नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 2,94,800, और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता है 50,000 या फिर ये जो दिया है 2,94,800, दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस, इस क्या है, उसका हम लोग डिडक्शन लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रोफेशनल टैक्स जैसे कि बोला है 150 रुपये पर मंथ, तो 150 रुपया इंटू 12 महीना तो आ जाएगा 1,800। इस तरह 51,800 है, माइनस करने का 2,43,000 आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जब नेट सैलरी दिया जाएगा तो उसमें से क्या क्या डिडक्ट होगा वो हमको डिडक्ट हो रहा है, वो सब ऐड बैक करके उसको ग्रॉस सैलरी करना है। ग्रॉस सैलरी, अब ये मत बोलना ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, सर ये क्या है, फिर मैं तुमको बता रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी ही लेना है शुरू में। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, बाकी जो उसमें ऐड नहीं हुआ है सैलरी के, इसमें अलग से मिल रहा है, वो भी ऐड करेंगे, तब जाके ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी बनता है, समझ में आ रहा है? तो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ hope you might have understood this. Okay, we'll move on to further. Okay, before that, give me one sec. Okay. Okay, we'll continue. Okay, next is problem number 4, and this is the last problem for the day. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे और भी क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक से ट्राई करो, सॉल्व देख लो, अनसॉल्व देख लो, कुछ भी दिक्कत है आपको कभी भी, ओके, यू कैन कमेंट ऑन दी गूगल क्लासरूम। ओके, आई विल रिवर्ट यू। ओके, तो कुछ भी दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी हम लोग ने पहले पढ़े थे वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए। यू मस्ट लर्न एंड रिमेंबर दैट। इफ यू लर्न एंड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ बहुत सिंपल है, 20 मार्क के लिए एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसके साथ एक और ऐड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट हालांकि अकेला ही 20 मार्क के लिए ये प्रॉब्लम, ये चैप्टर से आने का इसमें उतना ज़्यादा पॉइंट्स है और इम्पॉर्टेंट भी है, उतने सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें। तो प्रॉब्लम नंबर 4,
देख लेते हैं। मिस्टर आकाश इज द सेल्स मैनेजर ऑफ पार्ले फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आकाश नाम देख सकते हो, हर इसमें लाल में, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, इसके लिए रेड में रखा है मैंने। ओके, उसके बाद देख सकते हो कि आकाश किधर है, पार्ले फूड प्रोडक्ट्स में काम करता है प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2020 में क्या क्या किया उसने। तो सबसे पहला है बेसिक सैलरी एट ₹14,500 पर मंथ। 14,500 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे। ओके, तो हो जाएगा जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस पर मंथ 1,500 पर मंथ टैक्सेबल है। बोनस 24,000 पेड है, नहीं है बोला नहीं है तो पेड मानेंगे, सॉरी रिसीव्ड मानेंगे, बोनस मिला करके मानेंगे, टैक्सेबल है। कमीशन ऑन सेल्स एट 10%, सेल्स का 10% कमीशन है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 32,01,600 दिया है, तो इसका 10% क्या है, कमीशन है, तो कमीशन निकालेंगे। उसके बाद बोला परक्यूजिट टैक्सेबल है कमीशन। परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार 27,540 बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल यूज के लिए टैक्सेबल है। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, ये तो इंफॉर्मेशन है। ओके, कमीशन टैक्सेबल है, तो परक्यूजिट है, ये भी टैक्सेबल है। एजुकेशन अलाउंस लोग ने बोला है एट 1,300 पर मंथ, एग्जाम्प्ट कितना बोला, 1,200 रुपये। हो सकता है 1,200 याद है, एक बच्चा है शायद, 1,200 एक बच्चे का, दो बच्चे का 2,400 होता है। ओके नहीं। उसके बाद रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस एट 1,825 पर मंथ सिंस जनवरी 2020। तो 2020 से उसको क्या मिल रहा है, 2020 नहीं आएगा इधर पे, मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि 2020 बोलेगा तो जैन फेब मार्च 3 ही महीना होएगा। ओके, तो डेट चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि 2020 नहीं, ये ओल्ड डेट है, अभी का डेट एक्चुअली नहीं आना चाहिए। तो मान लो कि ये 2020 नहीं है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं इसको 2000 बहुत पुराना भी नहीं लेते, थोड़ा नया रखते हैं, 2015 से। ठीक है, उसको हर महीना इतना मिल रहा है, क्योंकि सिंस वर्ड यूज़ किया ना, ये पास्ट टेंस में ज़्यादा है। ओके, ही वॉज अब्रॉड ऑन कंपनीज वर्क ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब 2020। ओके, 2020 में वो किधर गया था, बाहर को गया था कंपनी के काम से। एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम अब्रॉड 96,385 वाज रीइंबर्स्ड टू हिम। तो उसने वहाँ पे खर्चा कितना किया, 96,385, लेकिन ये खर्चे का क्या हो गया, रीइंबर्समेंट, मतलब उसको कंपनी ने रिटर्न दे दिया है, तो ये इनकम नहीं माना जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? एंटरटेनमेंट टैक्सेबल है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, देख सकता है प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन था कि सपोज समझो आपको मैंने कुछ काम दिया और आपको बोला कि करके आओ, आपने वो काम के लिए खर्चे करे। ठीक है, आप मुझे आके बोलते हो कि सर मैंने 5,000 खर्चे किए मेरे जेब से, तो मैंने आपको 5,000 दे दिया, क्या ये आपका इनकम है? आपने जो खर्चा किया वही दिया ना मैंने आपको, एक्स्ट्रा थोड़े ही दिया, तो जितना आपने किया उतना ही दिया, तो ये आपका इनकम नहीं है। जो आपका पैसा आपने खर्चा किया वही आपको रिटर्न मिल गया, मतलब आपका इनकम है क्या, नहीं नहीं है, तो ये टैक्सेबल भी नहीं है। बाद में बोला एम्प्लॉयर डिडक्टेड प्रोफेशनल टैक्स, कितना डिडक्ट हुआ है एम्प्लॉयर ने किया है, ये डिडक्शन मिल जाएगा, 2,500 का एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 14,500 इंटू 12, 14,500 इंटू 12, 14,500 इंटू 12, 14,500 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 1,500 पर मंथ इंटू 12, 1,800, सॉरी 18,000। उसके बाद बोनस 24,000 बोनस। कमीशन 10% इसका, तो कमीशन 32,01,600 का 10%। बाद में परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कार, पर्सनल यूज है, इसके लिए टैक्सेबल है, ऑफिस यूज रहता तो नहीं। एजुकेशन अलाउंस 1,300 पर मंथ, तो 1,300 के हिसाब से 15,500, उसमें से माइनस करेंगे 1,200। समझ में आ गया? तो एक सेकंड दे दो।
एक बार देख लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा, ये मिस्टेक है इधर पे 15,600 आएगा, उसमें से माइनस करने का 14,400 पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, आई विल एक्सेप्ट दैट, आई विल करेक्ट एंड पुट इट अपलोड इन दी लेक्चर्स। ओके, तो ये आ गया, ये भी मैं चेंज कर दूंगा, ये भी चेंज कर दूंगा। तो बाद में आ जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस 18-25 हर महीने 2015 से मिल रहा है। तो ये एग्जाम भी देख सकते हो, 1200 माइनस करने का था। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है 12 महीने के लिए, ये आ गया। उसके बाद डिडक्शन एंटरटेनमेंट का नहीं मिलेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, मैंने लिखा भी है एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया था, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसके लिए इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स, ये 50,000, ये 2,05,000, सॉरी 2,500, 6 लाख या 50,000 दोनों में से कम, विच एवर इज लेस। 50,000 कम है तो वही ले लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और प्रोफेशनल टैक्स 2,500, 52,500 माइनस करने के बाद 5,47,500, 6 लाख में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और क्या लिखा है इधर देखो, reimbursement of actual expense incurred abroad in respect of company's work is not income of the employee, एम्प्लॉय का इनकम नहीं है, समझ में, क्योंकि उसने जो खर्चा किया वही पैसा उसको रिटर्न मिला है, तो वो कोई इनकम माना जाएगा बिल्कुल भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स इट फॉर द डे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मैं ये चेंज कर दूंगा जो जो एक दो छोटा छोटा मिस्टेक्स बाय टाइपिंग या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं करेक्ट करके आपके इसमें डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, थोड़ा मैं चेंज करके चेक करके डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलो बाय।